Hello, मेरे प्यारे बच्चों, how are you? Very great afternoon to everyone. So today we are going to discuss a very important topic, that is the mirror formula. So dear students, प्यारे बच्चों, let's start. Mirror formula. Mirror formula is the formula. Mirror formula is the formula that establishes the relation between mirror formula is the formula that establishes the relation between relationship between object distance that establishes the relationship between object distance u, image distance v, object distance u, that establishes the relationship between object distance u, image distance v, and focal length f. The mirror formula is the formula that establishes the relationship between object distance u, image distance v, and focal length f. Object distance of object, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा रिप्रेजेंट करना है u से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, ठीक है। क्या नाम है u, डिस्टेंस ऑफ इमेज is v, and focal length is equal to f. So मिरर फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? मिरर फॉर्मूला इक्वल्स टू 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f. मिरर फॉर्मूला क्या है आपके पास? 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f. तो मिरर फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है? मिरर फॉर्मूला इज द फॉर्मूला दैट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, एंड फोकल लेंथ f. क्लियर है? नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन मैग्निफिकेशन बेटा, इसी में मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, लीनियर मैग्निफिकेशन। Linear magnification, small m. Linear magnification is defined as कैसे डिफाइन करेंगे? रेशियो ऑफ size of image to size of image को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा h डैश से,
size of object h, that is m किसके ऊपर हो जाएगा, size of image h dash upon size of object h, that is m is equal to h dash upon h. Linear magnification is defined as ratio of size of image h dash to size of object h. m क्या रहेगा आपके पास, size of image upon size of object, m is equal to h dash upon h. और इसका जो फॉर्मूला हम लिख देते हैं वैसे, ये फॉर्मूला होता है m is equal to h dash upon h, और ये होता है माइनस v upon u के इक्वल है। और डेरिवेशन इसकी हम 12th क्लास में स्टडी करेंगे। यहाँ केवल आपके पास फॉर्मूला है, आप इसको याद रखें। सो m is equal to h dash upon h is equal to minus v upon u. This is the formula 1, this is formula 2. ठीक है, इसकी डेरिवेशन बेटा हमने करनी है, मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन और इसकी डेरिवेशन we will discuss in the 12th standard. ओके, तो यहाँ आपके लिए इतना ही है, इसको आप करें। अभी लेट्स सी सम कन्वेंशंस। ओके, बेटा मिरर फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया। अब जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो किसकी वैल्यू आपने नेगेटिव लेनी है, किसकी वैल्यू आपने पॉजिटिव लेनी है, ये आपको पता होना चाहिए। Otherwise, you are unable to do the numerical problems. So, dear friends, firstly we discuss in case of concave mirror that we have the three distances u, v, and f. Object distance, image distance, and focal length. पता है ना आपको? u किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, u जो है सॉरी u रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड f इज द फोकल लेंथ। हम फर्स्ट ही हम बात करेंगे यहां से कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। सो लेट्स फर्स्टली फॉर द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए बात करेंगे बेटा। एक चीज आपको और बता दूं मैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉनकेव मिरर इज नोन एज द कन्वर्जिंग मिरर। इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर है ये? कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर इज नोन एज द कन्वर्जिंग मिरर। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, इट इज टेकन एज द नेगेटिव। कैसे लेना है? नेगेटिव। Distance of image v, negative, ठीक है। Only one case where v is positive, only one case where v आपका कैसा है? पॉजिटिव है। only one case where distance of image b is positive। केवल एक केस डिस्टेंस ऑफ इमेज, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन है सब में नेगेटिव, लेकिन एक केस ऐसा है वेयर डिस्टेंस ऑफ इमेज बी इज पॉजिटिव। कौन सा? व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन, ऑब्जेक्ट लाई करता है बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल P एंड फोकस F। उसमें इमेज का डिस्टेंस आपका कैसा आएगा?
पॉजिटिव। फोकल लेंथ कौन सा मिरर है? कॉन्केव, ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ जब भी लोगे आप ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। अब कॉन्केव मिरर कैसा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर। देखो कॉन्केव मिरर को बेटा कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है, ये जो लाइट रेज है इनको क्या करता है? कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने क्या है? एक बिंदु पे आके मिला जाता है। इवन सी में देखो रे ऑफ लाइट जा रही है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ये रे गई, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में गई, रिफ्लेक्ट होके कहां मीट कर रही हैं? इस पॉइंट पे। ये भी रिफ्लेक्ट होके कहां मीट कर रही हैं? तो ये मतलब फोकस। तो इसने क्या किया? whenever the rays of light, listen me attentively please, whenever a ray of light, you can say whenever a beam of light, beam is a lot of rays, ठीक है? अब whenever a rays of light, you can say when a number of rays of light parallel to principal axis, क्या कहा मैंने? whenever a number of rays of light falls parallel to principal axis, then after the reflection they meet at a common point, that is known as a focus. उसको क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं इसको हम? फोकस। तो इसने क्या किया? देखो ये रे ऑफ लाइट यहां से गई, ये रे ऑफ लाइट यहां से गई, इसने कोई लाके क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया। क्या कर दिया इसने? कन्वर्ज कर दिया। इसने यहां लाके इनको कन्वर्ज कर दिया। इसने इनको लाके क्या कर दिया? यहां से कन्वर्ज कर दिया बेटा। तो दिस इज नोन एज द कन्वर्जिंग मिरर। कैसा मिरर है ये? कन्वर्जिंग। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसमें नेगेटिव लेना है आपने, इमेज का डिस्टेंस आपका नेगेटिव आपको बता दिया मैंने। ओनली वन केस वेयर डिस्टेंस ऑफ इमेज इज पॉजिटिव एंड ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकल लेंथ इसकी ऑलवेज नेगेटिव। नेचर ऑफ इमेज कैसी इमेज बनाता है ये? कैसी इमेज बनाता है ये बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड। और नेचर ऑफ इमेज कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस केस में व्हेन ऑब्जेक्ट lies between pole and focus. तो नेचर ऑफ इमेज कैसा है इसमें? नियर एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। केवल ओनली वन केस में whenever object lies between pole and focus। क्लियर है? तो कॉन्केव मिरर में कन्वर्जिंग मिरर है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, डिस्टेंस ऑफ इमेज भी नेगेटिव लेते हैं, केवल एक केस में पॉजिटिव लेना है जब ऑब्जेक्ट लाइज कर रहा है पोल और फोकस के बीच में। फोकल लेंथ बेटा ऑलवेज नेगेटिव। नेचर ऑफ इमेज मोस्टली हर किसी में रियल एंड इन्वर्टेड है, केवल एक केस ऐसा है जब कैसा आएगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट व्हेनेवर ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस। क्लियर है बेटे? ओके। नाउ सिमिलरली वी सी फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। ओके के लिए तो हो गया। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की जब भी बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर को बोलेंगे हम diverging mirror, distance of that is relative, distance of image
focal length f always positive, always positive. Distance of that of the negative, distance of image may be negative or positive, or focal length always positive. Nature of image, nature of image virtual and direct. नेचुरल इमेज क्या होता है इसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और कैसा मिरर है ये डाइवर्जिंग। और जैसे डिस्टेंस ऑफ इमेज का हमने लिखा है इसको और अच्छे से कर लें, मोस्टली पॉजिटिव, मोस्टली पॉजिटिव। Distance of jet negative, distance of image mostly positive, focal length always positive. ठीक है। In any case यहाँ पे लिखते हैं may be negative, but mostly positive. Mostly positive in any case may be negative but mostly positive. So कैसा मिरर है ये डाइवर्जिंग मिरर है बेटा। देखो रेज ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है, ये जा रही है यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, ये भी रिफ्लेक्ट होगी। तो देखो इस केस में इसने जो को कन्वर्ज कर दिया था और इसने को क्या कर दिया डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया इसने। तो दिस इज डाइवर्जिंग मिरर, दिस इज कन्वर्जिंग मिरर। Concave mirror is known as the converging mirror and convex mirror is known as the diverging mirror. So I hope dear students that we have discussed here. आप इसको बहुत अच्छे से समझा गए होंगे आपको, ठीक है। तो बेटा इन क्वेश्चंस की आप बार-बार प्रैक्टिस करें, जितने भी कंसेप्ट हमने यहाँ पे स्टडी किए इनकी बार-बार अच्छे से प्रैक्टिस करें। कौन सा मिरर कन्वर्जिंग है, कौन सा मिरर डाइवर्जिंग है। आई होप बेटा ये आपको समझ आ गया होगा। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।